नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई लोगों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, यदि आप पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पे हो तो अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, पढ़ाई से कभी भी जी मत चुराना, हमेशा निरंतर अपनी पढ़ाई करते जाना। जिस दिन दोस्तों यदि आप पढ़ाई को इग्नोर करने लग गए ना, तो ऐसे मान लेना आपने अपने माँ बाप के सपनों पर और उनके बलिदानों पर पानी फेर दिया है। इसलिए हमेशा याद रखना दोस्तों कि आपने शुरू क्यों किया था। या तो किसी काम को शुरू करो मत, और यदि आपने किसी काम को शुरू कर दिया ना, तो उसे पूरा करने की भी हिम्मत रखो, इतना भी साहस रखो। धैर्य के साथ कठिन परिश्रम करते रहो, निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। दोस्तों आ जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। पहले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है आज का? अंटार्कटिका पर फर्स्ट भारतीय शोध केंद्र कौन सा स्थापित किया गया था? अंटार्कटिका। क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि आज हमारा पढ़ने का महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। आज है दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप, यानी हम पृथ्वी का 7वां महाद्वीप पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। इससे पहले महाद्वीपों से रिलेटेड 6 क्लासें हो चुकी हैं, जो बाकी के 6 महाद्वीपों से रिलेटेड थी, जैसे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। इन सभी महाद्वीपों की क्लासें हम ले चुके हैं। आज जिस वीडियो क्लास पे चर्चा होगी वह होगी अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर। तो अंटार्कटिका पर फर्स्ट भारतीय शोध केंद्र कौन सा स्थापित किया गया? ऑप्शन देखिए, क्या भारतीय स्थापित किया गया, मैत्री के नाम से, दक्षिणी गंगोत्री के नाम से, या फिर गीतांजलि के नाम से? चारों ऑप्शंस का संबंध दोस्तों भारत देश से है। क्वेश्चन भी दोस्तों भारत देश के संबंध से ही पूछा जा रहा है कि अंटार्कटिका पर पहला भारतीय शोध केंद्र कौन सा था। ये शोध केंद्र क्या होते हैं दोस्तों? यानी मानव के द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप पर देशों की खोज करने के लिए, कृषि क्षेत्रों की खोज करने के लिए, संसाधन प्राप्त करने के लिए, या मानव निवास के लिए जितने भी भौगोलिक दशाएं हैं उनकी खोज करने के लिए दोस्तों इस महाद्वीप पर अनेक शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो दोस्तों केवल भारत के द्वारा स्थापित नहीं किए गए हैं। दुनिया के विभिन्न देशों ने अपने यहाँ शोध केंद्र लगा रखे हैं, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, यानी दुनिया भर के साइंटिस्ट दोस्तों यहाँ पर लगे हुए हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मानव से रिलेटेड बन जाए। या ये एकमात्र ही ऐसा महाद्वीप क्यों है जहां पर मानव बसाव नहीं है? सबसे प्रमुख जो प्रभावित करने वाला कारक है वो यही है कि यहाँ की जलवायु अत्यधिक कठोर है, अत्यधिक ठंडी है, मानव जीवन के अनुकूल नहीं है। तो भारतीय शोध केंद्र भारत के द्वारा स्थापित किया गया, मैत्री भी, दक्षिणी गंगोत्री भी, गीतांजलि के नाम से कोई शोध केंद्र नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से यदि देखा जाए कि अंटार्कटिका पर फर्स्ट भारतीय शोध केंद्र कौन सा था, तो पहला भारतीय शोध केंद्र था दोस्तों दक्षिणी गंगोत्री, जो वर्ष 1983 में भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले अंटार्कटिका अभियान सन 1981-82 में भेजा गया दोस्तों अंटार्कटिका पर, और इसका जो नेतृत्व किया था वो था डॉक्टर सैयद जहूर कासिम के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ने सबसे पहले अपना अंटार्कटिका अभियान कब प्रारंभ किया? सन 1981-82 में प्रारंभ किया। भारत का पहला अंटार्कटिका अभियान जो भेजा गया था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो डॉक्टर सैयद जहूर कासिम के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन आ जाए, अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत का पहला शोध केंद्र कब स्थापित किया गया? सन 1983 में स्थापित किया गया। तो पहला शोध केंद्र तो दक्षिणी गंगोत्री हो गया, दूसरा शोध केंद्र दोस्तों मैत्री स्थापित किया गया, और तीसरा शोध केंद्र दोस्तों भारती के नाम से स्थापित किया गया। कुछ वर्षों बाद में ही मैत्री की भी स्थापना की गई सन 1989 में, और भारती की स्थापना दोस्तों 2012 के आसपास की गई ऐसा माना जाता है। और यह भारती अंटार्कटिका पर स्थापित किया गया नवीनतम शोध केंद्र भी है। क्वेश्चन आपसे पूछ लें कि अंटार्कटिका पर स्थापित किए गए शोध केंद्रों में सबसे नवीनतम कौन सा है? भारती। और सबसे प्राचीनतम कौन सा था?
दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री शोध केंद्र के बारे में एक और ध्यान रखना, ये वर्तमान में वहां पर नहीं है दोस्तों, ये समाप्त हो चुका है या नष्ट हो चुका है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर आए खतरनाक तूफान के कारण वर्ष 2009 में दक्षिणी गंगोत्री नामक शोध केंद्र समाप्त हो चुका है। गीतांजलि। गीतांजलि दोस्तों एक रचना है जो रविंद्रनाथ टैगोर की है। क्वेश्चन आपसे पूछने जाए कि गीतांजलि के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के पहले वो व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। एक और ध्यान रखना दोस्तों आप, ये जो नोबेल पुरस्कार होते हैं ये अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं और ये प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। ये नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं। क्वेश्चन आ जाए नोबेल पुरस्कारों का वितरण करता देश कौन सा है? स्वीडन। या नोबेल पुरस्कारों का जन्मदाता देश कौन सा है? स्वीडन। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इनमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है शांति का नोबेल पुरस्कार। क्यों? क्योंकि शांति का नोबेल पुरस्कार स्वीडन में न देकर नॉर्वे में दिया जाता है और यह नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि केवल या एकमात्र शांति का नोबेल पुरस्कार कौन से स्थान पर दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के बारे में क्या ध्यान रखोगे? अल्फ्रेड नोबेल का महत्वपूर्ण आविष्कार था डायनामाइट, जो एक विस्फोटक होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया। तो ध्यान रखना गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे और रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, एकमात्र गतिशील महाद्वीप किसे कहते हैं? गतिशील यानी ऐसा महाद्वीप जो गति करे। देखो दोस्तों अंटार्कटिका एक महाद्वीप भी है और एक महासागर भी है, यानी दोनों रूपों में है। अंटार्कटिका महाद्वीप के रूप में भी है और महासागर के रूप में भी है, इसलिए तो हम अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं या अंटार्कटिका महासागर कहते हैं। इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर दोस्तों बड़े बड़े विशाल बर्फ के खंड पाए जाते हैं। बड़े बड़े बर्फ के हिमखंड पाए जाते हैं दोस्तों, बड़े बड़े टुकड़े पाए जाते हैं। और जब यहाँ पर दोस्तों ग्रीष्म ऋतु होती है ना दक्षिणी गोलार्ध में, अंटार्कटिका महाद्वीप पर होता क्या है, यहाँ ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है। पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एकमात्र महाद्वीप अंटार्कटिका है जो दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। इस महाद्वीप की विशेषता यह है कि यहाँ पर 6 महीने तो दिन होता है और 6 महीने रात होती है। जब भी सूर्य दक्षिणायन होता है यानी मकर रेखा की तरफ होता है तो यहाँ दोस्तों 6 महीने का दिन होता है, और जब भी सूर्य उत्तरायण होता है यानी कर्क रेखा की तरफ होता है तो यहाँ 6 महीने की रात हो जाती है। तो जिस समय दोस्तों सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है यानी दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की स्थिति बनती है, उस समय दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप के बर्फ वाले क्षेत्र का लगभग 2% भाग पिघल जाता है। और इस जलीय भाग के पिघल जाने के कारण ये जो बड़े बड़े बर्फ के विशाल खंड है ना, वो दोस्तों उस पानी में तैरने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं। इसलिए इस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाए दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ महाद्वीप या गतिशील महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य कौन सा है? केबुल लामजाओ अभ्यारण्य है जो भारत के मणिपुर राज्य में लोकटक झील पर है। लोकटक झील के बारे में एक और क्वेश्चन ध्यान रखना, पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील, जिसमें विश्व का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य है और उसका नाम है केबुल लामजाओ। और विश्व का गतिशील महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका को कहते हैं। अंटार्कटिका के बारे में एक और ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि अंटार्कटिका महासागर का निर्माण
कौन से महासागरों के दक्षिणी छोरों से मिलकर हुआ है? प्रशांत महासागर, अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर और दोस्तों हिंद महासागर। इन तीनों महासागरों के दक्षिणी छोरों को मिलाकर ही अंटार्कटिका महासागर का निर्माण हुआ है या दक्षिणी ध्रुव महासागर का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन पे आ जाओ, एकमात्र गतिशील महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका। अपना सही आंसर है, अपना सही आंसर क्या है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो गतिशील अवस्था में है। अफ्रीका महाद्वीप को तो दोस्तों अंध महाद्वीप कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी महाद्वीपों से पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। चाहे सामाजिक दृष्टि से देख लो, आर्थिक दृष्टि से देख लो, शैक्षणिक दृष्टि से देख लो या विकास के आधार पर देख लीजिए, दुनिया का सबसे पिछड़ा हुआ महाद्वीप अफ्रीका है। इसीलिए तो अफ्रीका को काला महाद्वीप कहते हैं या अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठारी है, इसलिए इस महाद्वीप को एक पठारी महाद्वीप भी कहते हैं। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों गर्म अक्षांशों वाली रेखाएं गुजरती है, यानी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। वर्ष भर सूर्य की सीधी किरणें इन तीनों रेखाओं के बीच में पड़ती है। तो सीधी सी बात है कि सबसे गर्म भाग भी पृथ्वी का यहीं देखने को मिलेगा, इसलिए इसे उष्ण महाद्वीप कहते हैं या गर्म महाद्वीप कहते हैं। बताओ कौन से महाद्वीप को उष्ण या गर्म महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। आ गया समझ में? नेक्स्ट ऑप्शन देखें, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को दोस्तों कोलंबस का भारत बोलते हैं। उपनाम आपसे पूछ लिया जाए कि कोलंबस का भारत किसे कहते हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। आपसे और भी पूछा जा सकता है दोस्तों, निर्धन निवासियों का धनी महाद्वीप किसे कहते हैं? निर्धन निवासियों का धनी महाद्वीप भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को ही कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। दुनिया का सबसे विकसित महाद्वीप कहते हैं, दुनिया का सबसे नगरीकृत महाद्वीप कहते हैं। लेकिन एक द्वीपीय और एक देशीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय व्यक्ति। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय व्यक्ति क्या रॉबर्ट पियरी था? क्या एमंडसेन था? गिरिराज सिरोही था या रामचरण जी बोरा था? यह क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना दोस्तों। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय व्यक्ति रॉबर्ट पियरी पहला भारतीय व्यक्ति था जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा। क्वेश्चन आ जाए, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी। लेकिन ये भारत के नहीं थे। एमंडसेन, दोस्तों एमंडसेन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन ये भी भारतीय नहीं थे। क्वेश्चन आ जाए, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति एमंडसेन, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति रॉबर्ट पियरी और गिरिराज सिरोही। दोस्तों ये वो व्यक्ति थे जो दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचे थे। ये जिस स्थान पर सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे ना, आज उस स्थान को दोस्तों सिरोही के नाम से ही जाना जाता है। तो सुनो ध्यान से, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय व्यक्ति गिरिराज सिरोही था। तो रामचरण जी बोरा का संबंध क्या बनेगा दोस्तों? इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्वेश्चन यहाँ दक्षिणी ध्रुव की जगह अंटार्कटिका के बारे में आपसे पूछ ले कि अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? तो सही आंसर होगा दोस्तों रामचरण जी बोरा। रामचरण जी बोरा जो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला पहला भारतीय व्यक्ति रामचरण जी बोरा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय व्यक्ति गिरिराज सिरोही। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति एमंडसेन और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति रॉबर्ट पियरी। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका का प्रमुख पक्षी कौन सा है? कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाया जाने वाला प्रमुख पक्षी कौन सा है? ये जो शोध केंद्र लगाए गए हैं ना, वो दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण चीजों की खोज करता है कि यहाँ कोई पक्षी मिल जाए, यहाँ कोई नदी मिल जाए, यहाँ कोई पहाड़ मिल जाए,
ज्वालामुखी मिल जाए, कोई कृषि क्षेत्र मिल जाए, कोई मानव निवास के लायक स्थान मिल जाए, ऐसी जलवायु वाले क्षेत्रों का ही दोस्तों ये पता लगाते हैं शोध केंद्र। तो अंटार्कटिका का प्रमुख पक्षी कौन सा है? क्या कैंडोर है, क्या क्रिल है, या मास है, या फिर पेंगुइन है? बहुत ही गजब का ऑप्शन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में दोस्तों ये जो चार ऑप्शन है ना, ये आपके लिए चार बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनाएंगे दोस्तों। देखिए, पेंगुइन, मास, क्रिल और कैंडोर। कैंडोर एक पक्षी है, क्रिल एक मछली की प्रजाति है, मास ये एक वनस्पति की प्रजाति है, लाइकेन और मास यानी शैवाल टाइप की होती है ये। पेंगुइन यह एक पक्षी है चिड़िया प्रजाति की। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? अंटार्कटिका का प्रमुख पक्षी कौन सा है? डायरेक्ट आंसर बता दूं आपको मैं, अंटार्कटिका का प्रमुख पक्षी है पेंगुइन, एक चिड़िया के रूप में है ये। मास क्या है? मास और लाइकेन ये एक प्रकार की वनस्पति है दोस्तों, जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाई जाती है। तो पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पति कौन सी है? लाइकेन और मास। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, क्रिल क्या है? क्रिल एक मछली है जो अंटार्कटिका महाद्वीप में गुच्छों के रूप में पाई जाती है, समूह के रूप में पाई जाती है, ग्रुप के रूप में पाई जाती है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाई जाने वाली प्रमुख मछली का नाम बताइए। क्रिल मछली है। कैंडोर क्या है? कैंडोर एक पक्षी है, लेकिन ये अंटार्कटिका पर नहीं पाया जाता, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कौन सा है? कैंडोर है, जो कहां पर पाया जाता है? साउथ अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कैंडोर है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। क्रिल मछली अंटार्कटिका पर पाई जाती है, जो समूह में पाई जाती है। मास और लाइकेन वनस्पति के प्रकार है, जो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। पेंगुइन एक पक्षी की प्रजाति है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप में मुख्यतः पाई जाती है। निर्जन महाद्वीप किसे कहते हैं? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। निर्जन यानी ऐसे स्थान जहां पर व्यक्ति निवास ना करे, जहां पर मानव बसाव ना हो, ऐसे महाद्वीप को या ऐसे स्थानों को निर्जन स्थानों के नाम से या निर्जन महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्या एशिया दुनिया का निर्जन महाद्वीप है? ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों भाई? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी एशिया महाद्वीप में ही है। विश्व की 2/3 आबादी या लगभग विश्व की 60% जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप में ही पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया ये दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका को दक्षिण अमेरिका को निर्धन निवासियों का धनी महाद्वीप कहते हैं, लेकिन वहां पर मानव बसाव है, बहुत ज्यादा संख्या में वहां पर आदमी पाए जाते हैं। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका आपका सही जवाब है। दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है अंटार्कटिका जहां पर मानव बसाव नहीं है, इसीलिए इसे निर्जन महाद्वीप या विषम महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। अगला ऑप्शन देखिए, अंटार्कटिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यानी अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा स्थान। दोस्तों यहां से बहुत सारी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई एग्जाम्स में टॉपिक ये डाल दिया जाता है, यदि जिसमें महाद्वीप और महासागरों का टॉपिक नहीं होना तो वहां पर डायरेक्ट ये टॉपिक डाल दिए जाते हैं, दुनिया के महत्वपूर्ण पर्वत, दुनिया के महत्वपूर्ण मरुस्थल, दुनिया के महत्वपूर्ण पठार। तो ऐसे क्वेश्चंस में दोस्तों जो पर्वतों वाले क्षेत्र होते हैं ना, या पर्वतों वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं दोस्तों। और यहाँ से किसी न किसी महाद्वीप का सर्वोच्च स्थान आपसे पूछ लिया जाए या सबसे गहरा स्थान पूछ लिया जाता है। जैसे हम ऐसे ही कुछ स्थानों की बात करने जा रहे हैं। अंटार्कटिका का सर्वोच्च पर्वत क्या माउंट मैकिनले है, क्या विंसन मासिफ है, ओजोस डेल सलाडो है, या फिर माउंट कुक है? यदि आपने अपने YouTube चैनल पे महाद्वीपों के पहले वाली जो 6 क्लासें डाल रखी है मैंने वो देख ली है ध्यान देके, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप बहुत ही आसानी से दे दोगे दोस्तों। क्यों?
क्योंकि उन 6 क्लासों में दोस्तों दुनिया के विभिन्न महाद्वीपों में जितने भी इंपॉर्टेंट पर्वत है ना, उन सभी के बारे में मैंने चर्चा कर ली है और आपको समझा दिया है, उनके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विन्सन मासिक। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विन्सन मासिक। तो क्वेश्चन ये भी तो पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिका का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? सबसे गहरा स्थान है बेंटल ट्रेंच। क्या नाम है उसका? बेंटल ट्रेंच। अगला देखिए, माउंट मैकिनले क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट मैकिनले, जो अलास्का क्षेत्र में स्थित है या यूएसए देश में स्थित है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट मैकिनले। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? सबसे गहरा स्थान हो गया ना मर्त घाटी या मौत की घाटी, जिसे दुनिया का सबसे गर्म स्थान भी मानते हैं। दुनिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है वर्तमान समय में? मर्त घाटी। इससे पहले दोस्तों एक अलग आंसर हुआ करता था, अल अजीजिया। उस स्थान का क्या नाम था? अल अजीजिया, जो अफ्रीका महाद्वीप के लीबिया देश में हुआ करता था। यानी पहले दुनिया का सबसे गर्म स्थान अफ्रीका महाद्वीप के लीबिया देश के अल अजीजिया स्थान को माना जाता था। लेकिन वर्तमान में दोस्तों दुनिया का सबसे गर्म स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया में जो मर्त घाटी है या जो मौत की घाटी है, उसे दुनिया का सबसे गर्म स्थान माना जाता है। और ये मर्त घाटी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे गहरा स्थान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें या नेक्स्ट ऑप्शन देखें, ओजोस डेल सलाडो। ओजोस डेल सलाडो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ओजोस डेल सलाडो, जो दोस्तों एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। यह भी कह सकते हैं हम कि दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ओजोस डेल सलाडो, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और ये इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। अगला ऑप्शन देखें, माउंट कुक। दोस्तों कुक के बारे में अपन कल पढ़ ही रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। या एक कुक जल संधि के बारे में भी पढ़ा था अपन ने कि कुक जल संधि न्यूजीलैंड को 2 भागों में बांटती है। तो यहां से यदि आप लॉजिक भी लगाओ ना दोस्तों, तो कुक का संबंध ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होगा, जिसमें या तो ऑस्ट्रेलिया देश से होगा या फिर न्यूजीलैंड देश से होगा। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के यही दोनों प्रमुख देश हैं। तो न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों माउंट कुक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। न्यूजीलैंड देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताइए? माउंट कुक। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताइए? ओजोस डेल सलाडो। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताइए? विन्सन मासिक। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताइए? माउंट मैकिनले। बाकी के 3 महाद्वीपों की भी चर्चा कर लेते हैं। एशिया महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है माउंट एवरेस्ट। एशिया महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत चोटी का नाम है माउंट किलिमंजारो, जो तंजानिया देश में स्थित है। तंजानिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा गया है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किलिमंजारो कौन से देश में स्थित है? तो वह तंजानिया देश में स्थित है। जरूर याद रखना दोस्तों। और कौन सा महाद्वीप बच गया? यूरोप महाद्वीप बच गया। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये तो माउंट एल्ब्रुस है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रुस है, जो 5642 मीटर ऊंची है। माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर ऊंची है। ऐसे दोस्तों आप दुनिया की विभिन्न ऊंची पर्वत चोटियों का जरूर ध्यान रखना। इनके साथ साथ सबसे गहरे स्थानों का भी ध्यान रखना। गहरे स्थानों की भी एक बार बात कर लेते हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे गहरा स्थान है मर्त सागर। ध्यान रखना, मर्त सागर और मर्त घाटी दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग महाद्वीपों में है। मर्त सागर एशिया का सबसे गहरा स्थान है, जबकि जो मर्त घाटी है ना, वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे गहरा स्थान है। मर्त घाटी दुनिया का सबसे गर्म प्रदेश है या दुनिया का सबसे गर्म क्षेत्र है, जबकि जो मर्त सागर है ना, वो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल खंड है। केवल स्थल खंड है, सबसे गहरा बिंदु नहीं है ये पृथ्वी का। पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु तो मेरियाना ट्रेंच है, जो प्रशांत महासागर में है और इसकी गहराई 11022 मीटर है, जो फिलीपींस द्वीपों के पास में स्थित है। इतना जरूर ध्यान रखना आप। तो एशिया का सबसे गहरा स्थान मर्त सागर, उत्तरी अमेरिका का सबसे गहरा स्थान मर्त घाटी,
अफ्रीका का सबसे गहरा स्थान असाई झील। ऑस्ट्रेलिया का सबसे गहरा स्थान आयर झील। और कौन सा बच गया? अंटार्कटिका का सबसे गहरा स्थान बेंटल ट्रेंच। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे गहरा स्थान वाल्स पेनिनसुला। और बताओ कौन सा बच गया? और इसके अलावा तो सभी महाद्वीपों के हो गए। एक यूरोप का देख लो आप। यूरोप का सबसे गहरा स्थान है कैस्पियन सागर झील, जो दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। दुनिया की सबसे गहरी झील है बेकाल झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर झील। और दुनिया की सबसे खारी झील है वोन झील, जो टर्की में स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लेक सुपीरियर। दुनिया की सबसे ऊंची नौकायन झील कौन सी है? टिटिकाका झील। दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील कौन सी है? पंचापोखरी, जो हिमालय में है। दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील कौन सी है? पेंगोंग झील, जो हिमालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी की बात हो रही है यहां। ज्वालामुखी दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। एक तो सक्रिय ज्वालामुखी, एक शांत ज्वालामुखी और एक प्रसुप्त ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें लावा उद्गार की प्रक्रिया हमेशा जारी रहे सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। ऐसा ज्वालामुखी जिसमें लावा उद्गार की प्रक्रिया हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए उसे शांत ज्वालामुखी या मर्त ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन ऐसे ज्वालामुखी जिनमें दोस्तों समय अंतराल के बाद उद्गार होता रहता है, जैसे आज उद्गार हो गया फिर कई वर्षों तक उद्गार नहीं होगा, फिर उद्गार होगा फिर बंद हो जाएगा और कई वर्षों तक उद्गार नहीं होगा, फिर से लावा उद्गार होने लग जाएगा, तो ऐसे ज्वालामुखियों को दोस्तों प्रसुप्त ज्वालामुखियों के नाम से या सुसुप्त ज्वालामुखियों के नाम से जाना जाता है। यह है दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी की बात कर रहा है कि अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। क्या बेरन है, क्या स्ट्राम्बोली है, माउंट एरबुस है या फिर माउंट कोस्युस्को है। दोस्तों आप यहां देख रहे होंगे इस वीडियो क्लास में कि इस वीडियो क्लास में पूरे महाद्वीपों के ऑल ओवर ऑप्शन डाल रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों महाद्वीपों से रिलेटेड ये हमारी लास्ट वीडियो क्लास होने जा रही है और इसमें दोस्तों मैं सभी महाद्वीपों का सार लाने की कोशिश कर रहा हूं। सभी सातों महाद्वीपों से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने बार बार दोहरा कर रख रहा हूं ताकि आपका सही तरीके से रिवीजन हो सके। तो यहाँ क्वेश्चन पे फिर से ध्यान दीजिए, अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बेरन, स्ट्राम्बोली, माउंट एरबुस और कोस्युस्को। इसमें से ये तीन तो दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी है। बेरन भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, स्ट्रोम्बोली भी है, माउंट एरबुस भी है, लेकिन माउंट कोस्युस्को दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ये जो माउंट कोस्युस्को है यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। कौन से महाद्वीप में है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। और ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई ज्वालामुखी नहीं है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई ज्वालामुखी नहीं है, वह महाद्वीप दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही है। और आपसे इसके विपरीत क्वेश्चन पूछ ले कि दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहां पाए जाते हैं, तो दोस्तों प्रशांत महासागर की पेटी में पाए जाते हैं। दुनिया में इस प्रकार सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी तो प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं और सबसे कम ज्वालामुखी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट कोस्युस्को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट कोस्युस्को है। माउंट एरबुस हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट एरबुस ही है दोस्तों सही आंसर। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है जो इटली देश में स्थित है। दोस्तों इसमें बार बार उद्गार होता रहता है, इसलिए इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि बार बार उद्गार होने से जो ज्वलनशील गैसें बाहर निकलती है वो इस आसपास के क्षेत्र में दोस्तों उजाला बनाए रखती है या चमक बनाए रखती है। इसीलिए स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और ये भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, ये दोस्तों नाविकों के लिए मार्गदर्शक का काम भी करती है या संकेतक का काम भी करती है। ये बेरन क्या है दोस्तों? बेरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अपनी पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान
बहुत बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उस महाद्वीप का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, या पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, या फिर पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान है कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस्क या मर्तगाटी है, या मोहनजोदड़ो है, या फिर वोस्टक है। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान दोस्तों वोस्टक है, जो अंटार्कटिका में स्थित है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, सबसे शीतल स्थान कौन सा है, वोस्टक, और यह अंटार्कटिका में है। एक समय ऐसा था दोस्तों जब बरखोयांस्क स्थान, जो एशिया महाद्वीप के साइबेरिया में स्थित है, यह बरखोयांस्क दुनिया का सबसे ठंडा स्थान हुआ करता था। लेकिन वर्तमान समय में इतना ठंडा नहीं है जितना दोस्तों वोस्टक है। पहले बहुत ठंडा स्थान हुआ करता था, इसलिए इस बरखोयांस्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता था। पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहते थे, बरखोयांस्क को कहते थे। ठीक है दोस्तों, ये मर्तगाटी क्या है, मर्तगाटी के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये संपूर्ण पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान है। मोहनजोदड़ो के बारे में क्या क्वेश्चन बनता है, एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान है। एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, मोहनजोदड़ो। इससे पहले एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान था जोकोकाबाद। कौन सा था दोस्तों, जोकोकाबाद। तो जोकोकाबाद और मोहनजोदड़ो दोनों ही पाकिस्तान देश में है, जो एशिया महाद्वीप के गर्म स्थानों के लिए जाने जाते हैं। तो एशिया महाद्वीप का सबसे ठंडा स्थान कौन सा हो गया, बरखोयांस्क साइबेरिया हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दुनिया की सबसे लंबी नदियों के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी हो गई मर्रे डार्लिंग की नदी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी हो गई अमेजन, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी हो गई दोस्तों मिसिसिपी मिसौरी नदी, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी हो गई नील नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी हो गई वोल्गा नदी, और एशिया की सबसे लंबी नदी हो गई यांगटीसी क्यांग। इसके अलावा अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी हो गई ओनेक्स। ऑप्शन देखिए, अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी ओनेक्स, पहले ही आंसर मिल गया। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है ओनेक्स। मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। नील नदी ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप की भी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। अमेजन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, साथ ही यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी है। अमेजन नदी सबसे ज्यादा ब्राजील देश में बहती है, अटलांटिक महासागर में इसका मुहाना है। ये जो नील नदी है इसका मुहाना भूमध्य सागर में है, ये अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से निकलती है। मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। ओनेक्स नदी अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका का उपनाम नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, रेफ्रिजरेटर, सफेद मरुस्थल, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप और अंध महाद्वीप। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा अंटार्कटिका महाद्वीप का उपनाम नहीं है, या कौन सी संज्ञा अंटार्कटिका महाद्वीप को नहीं दी गई है। क्या अंटार्कटिका महाद्वीप को पृथ्वी का रेफ्रिजरेटर कहते हैं? बिल्कुल सही बात है, ये एक ठंडा महाद्वीप है, एक शीत महाद्वीप है। सफेद महाद्वीप कहते हैं, या इसे सफेद मरुस्थल कहते हैं, या इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं, और इसे पृथ्वी का रेफ्रिजरेटर या फ्रीज भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए, पृथ्वी का रेफ्रिजरेटर किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका को। तो ऑप्शन सही है। सफेद मरुस्थल अंटार्कटिका को कहा जाता है, ऑप्शन सही है। पूर्ण रूप से विज्ञान को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका ही है। इसलिए तो दोस्तों यहाँ पर विभिन्न देशों के द्वारा अनेक शोध केंद्रों की स्थापना की गई है। और चौथा ऑप्शन अंध महाद्वीप, ये अपना दोस्तों सही आंसर होगा। ऑप्शन के हिसाब से ये एकदम सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका महाद्वीप का उपनाम नहीं है। तो दोस्तों अंध महाद्वीप अफ्रीका का उपनाम है, ये अंटार्कटिका का उपनाम नहीं है। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? यहां से भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों। दुनिया के विभिन्न देशों के बारे में पूछ लेगा कि कौन से महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है और सबसे छोटा देश कौन सा है। पहले तो ऑप्शन देखिए, क्या कनाडा है? कनाडा तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश बता दीजिए आप, सेंट पीरे हो गया। क्या ब्राजील है? ब्राजील तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? फॉकलैंड हो गया। अगला ऑप्शन, क्या अल्जीरिया है?
अल्जीरिया तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है मेओटी या सेशेल्स। इनमें से कोई नहीं, ये बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछ रहा है अंटार्कटिका का सबसे बड़ा देश बताइए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब तक अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में ये पता नहीं चला है कि वहां सबसे बड़ा देश है या नहीं है। दोस्तों सीधी सी बात है, अंटार्कटिका पर बड़ा देश नहीं है, ना ही कोई छोटा देश है। क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका पर मानव बसा भी नहीं है। यदि मानव बसा भी नहीं है तो देश कहां से बसेगा? सीधी सी बात है। अगला ऑप्शन देखिए, अंटार्कटिका की खोज किसने की थी? अंटार्कटिका की खोज किसने की थी? क्या अंटार्कटिका की खोज जेम्स कुक के द्वारा की गई थी? क्या कोलंबस के द्वारा की गई थी? या जेम्स क्लार्क के द्वारा की गई थी? या मैगलन के द्वारा की गई थी? देखिए जेम्स कुक, इनके द्वारा तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की गई थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज करने के बाद में ये जो जेम्स कुक है इंग्लैंड के या ब्रिटेन के, इन्होंने दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप को भी खोजने का प्रयास किया था, लेकिन ये अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए। क्या कोलंबस ने अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की थी? कोलंबस ने तो दोस्तों अमेरिका महाद्वीपों की खोज की थी और इन महाद्वीपों को इन्होंने नई दुनिया का नाम दिया था। अमेरिका महाद्वीपों का जो अमेरिका नाम है वो इटली का एक साहसी यात्री था दोस्तों, जिसका नाम था अमेरिको वेस्पुसी, तो उसके नाम पे रखा गया था दोस्तों अमेरिका। क्या जेम्स क्लार्क था? ये अपना बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। सन 1911 ईस्वी में जेम्स क्लार्क ने सफल रूप में अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की, या अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज करने में पूर्णतः सफलता हासिल की दोस्तों जेम्स क्लार्क ने। अतः अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किनके द्वारा मानी जाती है? जेम्स क्लार्क के द्वारा मानी जाती है, जेम्स रॉस क्लार्क के द्वारा मानी जाती है। मैगलन के बारे में क्या क्वेश्चन बनता है? मैगलन ने दोस्तों सबसे पहले विश्व भ्रमण किया था। क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले पृथ्वी का संपूर्ण चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? मैगलन। कौन था? मैगलन। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपके सामने अंटार्कटिका महाद्वीप से पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन रखे हैं और उनका विश्व के विभिन्न महाद्वीपों के साथ तुलनात्मक अध्ययन भी करवाया है दोस्तों यदि आपको अपना YouTube चैनल पसंद आया है तो अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।